जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट सामने आया जिसमें कि सुनंदा पुष्कर की जो मृत्यु हुई थी, काफ़ी रहस्यमय मृत्यु थी वो। उस मामले में शशि थरूर को क्लीन चिट दे दी गई। अब जाहिर सी बात है, शशि थरूर को कई लोग आरोपी मान रहे थे, कई लोग बोल रहे थे कि शशि थरूर की कोई गलती नहीं है, उनको ज़बरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है, मीडिया ट्रायल लिया जा रहा है उनका। इस तरह की कई सारी बातें थीं जो इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चली थी। कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ नेता थे जो कि लगातार शशि थरूर के ऊपर आरोप भी लगा रहे थे और विद प्रूफ आरोप लगा रहे थे, जो कि चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं था, उन चीज़ों को लेकर आरोप लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, अब जब कल इस बारे में मामले में फैसला निकलकर सामने आया, तो जो लोग इस चीज़ में लिप्त थे उन लोगों को बहाना मिल गया कि नहीं, अब हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई आखिर जो उस समय हुआ था वो क्या हुआ था। ठीक उसी तरीके से जो लोग इस वर्डिक्ट से खुश नहीं थे, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर करी कि भाई ये देखिए क्या था, नो वन किल जैसे का टाइप की जो मूवी आई थी उससे इसको कंपेयर करने लगे। तो ज़रा समझते हैं, देखिए कि दोनों तरफ के लोगों की तरफ से क्या कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली की अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को दोषमुक्त कर दिया। सुनंदा की मौत के बाद थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक हिंसा से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया था और उन्हें मुख्य आरोपी भी बनाया गया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता को बरी कर दिया। थरूर अभी तक जमानत पर चल रहे थे और उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत चार्जशीट दायर करी गई है। अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए थरूर ने कहा कि पिछले 7.5 साल उनके लिए किसी टॉर्चर की तरह रहे हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेसी सदस्यों और समर्थकों ने जहां इस फैसले के समर्थन में प्रतिक्रिया व्यक्त करी, वहीं कुछ यूजर्स ने इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए भारतीय न्यायपालिका पर प्रश्न भी उठाया। इसी तरह मिस्टर सिन्हा करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि इंडियन जुडिशरी, नो वन किल्ड जेसिका, नो वन किल्ड ब्लैक बग्स, नोबडी वाज ड्राइविंग सलमान कार, नोबडी किल्ड श्रीदेवी, and now nobody killed Sunanda Pushkar. Prakash Sharma of Chanakapuri busted crackers, sent him to jail. ये बात भी सही है। मोनिका ने लिखा कि नो वन किल्ड सुनंदा पुष्कर। इसी के साथ प्रोफेसर एम के लिखते हैं, नो वन किल्ड सुनंदा पुष्कर, नो वन रैन ओवर दोज पीपल स्लीपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, नो वन किल्ड ब्लैक बग्स, नो वन वॉज करप्टेड इन कांग्रेस, नो वन किल्स, नो वन चीट्स, नो वन डज एनीथिंग रॉन्ग, इट्स टाइम टू disband the judiciary, such a waste of revenue. गौरी शंकर पांडा लिखते हैं, in India there should be two sets of law, one for the rich and privileged and other should be for the commoners. Similarly there should be two sets of judiciary. स्वीट कैट लिखती हैं, our judicial system is the biggest joke on entire planet. They should set up special judiciary system for the politicians and Bollywood stars. ज्ञात हो कि जनवरी 2014 में दिल्ली के होटल में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी। इस मामले में मई 2018 में दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करी गई थी और थरूर को मामले का मुख्य आरोपित बनाया गया था। अब ये जो मामला था, ये आपको लगेगा सुन के कि यार ये तो काफ़ी पुराना मामला है, इसके ऊपर अभी क्यों इतनी चर्चा हो रही है। अभी चर्चा मैंने आपको जैसा बताया इसलिए हो रही है क्योंकि फैसला शशि थरूर के हक में आया है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और बाइज्जत बरी होने के बाद उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था इससे गुजरना, और इसके लिए उन्होंने अपनी बात बताई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग हैं जो कि इस समय शशि थरूर के खिलाफ बोल रहे हैं और वैसे ही कुछ लोग हैं जो कि शशि थरूर के हक में भी बोल रहे हैं, और कई लोगों ने तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी इसमें लपेटे में ले लिया है। और सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को लेकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काफ़ी कुछ जहर उगला था, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की लोग मांग कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। तो इसके लिए ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं जो कि मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इन ट्वीट्स में लोगों ने बताया कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गलती थी और उनको अपनी गलती के लिए पूरी तरीके से अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आरजे स्पीक्स करके हैं, ये लिखते हैं, नाउ वेयर इज़ द बास्टर्ड अर्नब गोस्वामी, इफ़ दिस मूविज लैपडॉग हैज़ एनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गट्स, लेट हिम रन दिस न्यूज़। मतलब ये जो न्यूज़ आई है इसको उन्हें ही रन करना चाहिए अगर उसमें गट्स हैं तो। अंजना लिखते हैं, फाइनली शशि थरूर हैज़ बीन एक्विटेड, ह्यूज ब्लो टू राइट विंग अर्नब एंड पूप इंडिया, जस्ट क्राई लाउड एंड से द जस्टिस सिस्टम इज सो पैथेटिक। स्क्रोल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट वाज अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, सोशल मीडिया यूजर्स आस्क्ड अर्नब गोस्वामी टू अपोलोजाइज टू थरूर फॉर रॉन्गली डिफेमिंग हिम। मतलब शशि थरूर से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मृदुला कैथर लिखते हैं, द सो कॉल्ड जर्नोज हु सेल देयर सोल्स फॉर merely $20 to $600 along with their masters are attacking Arnab Goswami today. They don't know the power of truth, and also that all of them combined too can't even have 1% of courage and support that Arnab has. यहाँ पर ये अर्नब की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं कि भैया जो $20 $600 में बिक जाने वाले लोग हैं वो नहीं समझ सकते कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस इस सैंडल से लिखा गया है कि ऑल सेड एंड डन बट द truth is Shashi Tharoor faced absolutely derogatory campaign against him by Arnab and BJP IT cell.
होप ही स्टॉप्स बीइंग अ डिप्लोमैट एंड स्टार्ट्स फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अर्नब। मतलब अर्नब जैसे एक केस और हुआ था जिसमें कि आई थिंक अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी ने भी केस दर्ज किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जब वो हमेशा कागज़ लेके पहुंच जाया करते थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर मांग लोग कर रहे हैं। रॉफल पायलट लिखते हैं शशि थरूर डिस्चार्ज इन सुनंदा पुष्कर डेथ केस, ले अर्नब रोते हुए उंगली दिखा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी शुड फर्स्ट एंश्योर ही स्टेज आउट ऑफ जेल। अंशुल सक्सेना ने असल में लिखा था कि अर्नब गोस्वामी विल एंश्योर दैट शशि थरूर गोज टू जेल फॉर सुनंदा मर्डर। 2017 का ट्वीट है ये। हंसल मेहता ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अर्नब गोस्वामी एंड हिज इल्क विल रॉट इन हेल, यस दैट इज द ट्वीट, ईयर्स ऑफ टॉर्चर शशि थरूर आफ्टर वर्डिक्ट ऑन वाइफ्स डेथ एनिवर्सरी, ऐसा उन्होंने एनडीटीवी को कहा था। नेहा लिखती हैं अर्नब गोस्वामी ट्रेंडिंग फॉर अ रीजन, हिज फाइट फॉर ट्रुथ एंड अगेंस्ट अनजस्ट, लॉन्ग लिव अर्नब। नहीं, अकारण ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, ये शशि थरूर वाला जो मामला आया था उस कारण से वो ट्रेंड कर रहे हैं। रिया लिखती हैं कि डियर रिपब्लिक, नाउ डज योर मास्टर अर्नब गोस्वामी केयर टू अपोलोजाइज इन पब्लिक फॉर हैरेसिंग। श्रीधर लिखते हैं इसको लेकर कि द वे शशि थरूर वॉज वेलीफाइड and honored by the BJP rogue media like Arnab over a personal tragedy from the beginning. They should be all taken to the task by laws. And apart from that, happy that the courts did the right thing. He deserved this justice. स्वाति चतुर्वेदी ने इसको लेकर लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हैज़ यूज्ड ट्विटर एज अ मीडियम टू स्पिन आइडियोटिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड मेक डिफेमेटरी एलिगेशंस. इफ ही हैज़ एनी शेम, ही अलॉन्ग विद अर्नब गोस्वामी शुड ऑफर थरूर अ पब्लिक अपॉलॉजी. मनमोहन सिंह पहूजा लिखते हैं हाउ मैनी एग्री दैट अर्नब शुड ऑफर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी टुडे ऑन प्राइम टाइम. अब इसके साथ देखिए आप, कई लोगों ने यहाँ पर दोनों तरह की बातें करी हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी की गलती थी या सुब्रमण्यम स्वामी की गलती थी, या किस तरीके से कोर्ट की गलती है, और किस तरीके से भारत का जुडिशरी सिस्टम जो है वो काम करता है, और जो बड़े लोग रहते हैं उनको कभी सज़ा नहीं मिल पाती. इस तरह की बात इस समय हो रही है. अर्नब गोस्वामी की भी यहाँ पर आलोचना भी हो रही है और अर्नब गोस्वामी की सपोर्ट में कई लोग यहाँ पर बात भी कर रहे हैं. लेकिन ये जो मामला है, ये मामला दरअसल काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था. जैसा कि श्रीदेवी के मामले में भी बोलते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी उसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको इंटरनेट पे काफ़ी मिल जाएंगी. श्रीदेवी के ही मामले में कुछ वैसा ही मामला ये था. लेकिन इन सब के बाद में कोर्ट की तरफ से शशि थरूर को बरी कर दिया गया है, सच्चाई यही है, और उनको बाइज्जत बरी किया गया है. उनके ऊपर सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं जो दिल्ली पुलिस ने लगाए थे. एंड शशि थरूर ने भी इसको लेकर कहा है कि भाई मेरे साथ इस पूरे केस में काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हुआ था. और यहाँ पर जो लोग शशि थरूर को जो सपोर्ट करते हैं वो अर्नब गोस्वामी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं. वहीं जो लोग शशि थरूर के अगेंस्ट में थे या चाह रहे थे कि उनको सज़ा मिलती, वो लोग कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जैसा कि हमेशा एक डेमोक्रेसी में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई हेल्दी डेमोक्रेसी है. पब्लिक किसको क्या बोलना चाहती है, पब्लिक के ऊपर ही होना चाहिए. बहरहाल आप सभी का इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.